सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं आपसे। विषय है जज्व। जज्व हमारे तरीके में जज्व को सलूक पर मुकद्दम रखा है, अर्थात हार्दिक जज्व या प्रेम को प्रथम लेकर चलते चलाते हैं और सलूक अतः कर्मयोग व ज्ञान मार्ग को थोड़ा थोड़ा साधते हुए चलते हैं, क्योंकि जज्व में दिल मालिक की याद व प्रेम के जज्बे में ऐसा भरने लगता है या भर जाता है कि सिवा इसके दिल में कुछ रह ही नहीं जाता। जब यह अवस्था थोड़ी बहुत आरंभ ही से हृदय पर गुजरने लगती है तो इस जज्व का प्रभाव सारे अंतःकरण पर व सारे मनोमंडल व कर्मों तथा गुणों आदि पर पड़े बिना नहीं रहता। इस कल्वी जज्व के दौर, कल्वी जज्व मीन्स हृदय का जोश, इस कल्वी जज्व के दौर व संग संग मन की शुद्धता होने में बड़ी सहायता स्वयं मिलती रहती है। हमारे सदगुरुदेव अक्सर फारसी का शेर पढ़ा करते थे कि अव्वले मा आखिरी हर मुंतहिस्त आखिरे मा जेवे तमन्ना तिहिस्त। यानी जहां पर आमतौर पर बड़ी मेहनत और योग तथा तपस्या करके अंत में सुषुप्ति व समाधि की सी अवस्थाएं प्राप्त करके खत्म करते हैं, हम वहां की अवस्था को हार्दिक जज्बों द्वारा शुरू ही से ले लिया करते हैं। अर्थात जहां पर दूसरे अभ्यासी उस आत्मिक जज्बे को पाकर शांत से हो रहते हैं, उसी जज्बे के स्थान से जिक्र कल्ब द्वारा इस मार्ग की शुरुआत हुआ करती है। फिर जहां पर यहां अंत मानते हैं या खत्म करते हैं या शांति पद मानते हैं, वहां हर आशा, इच्छा, कामना तथा तमन्ना आदि की जेबें खाली होती हैं। जैसे एक मिसाल है कि जिस प्रकार किसी पुराने या असाध्य रोगी का इलाज किया जाए तो वैद्य हकीम दो तरीके से इलाज करते हैं। एक ये कि साधारण रूप से काष्ठादिक औषधियों का ही उपयोग कराते हैं, जड़ी बूटियां आदि प्राप्त करके कूट छान कर व काढ़े आदि के रूप में सेवन कराया जाता है। इस ढंग के इलाज से धीरे धीरे लाभ होने की आशा अधिकतर हुआ करती है। ऐसे इलाज में समय अधिक लगता है और रोगी भी परहेज आदि करते करते प्राय उगता सा जाया करता है। तो जब तक स्वास्थ्य ठीक होने अथवा समझने को आता है तब तक जीवन का बड़ा समय भी व्यर्थ ही निकल जाता है। दूसरी विधि इलाज की यह भी हो सकती है या होती है कि रोग की अधिकता देखकर पुराना या असाध्य रोग जानकर रसाधिक से इलाज किया जाता है। ऐसे इलाज से रोग की साध सूद तुरंत हो जाती है और रोगी भी अपने में बल व साहस महसूस करने लगता है। इस प्रकार संग संग दूसरी साधारण औषधियां भी चलती रहती हैं। तो आजकल स्वास्थ्य इतने गिर गए हैं कि मामूली दवाओं से रोगी जल्दी लाभ ना होने से संतुष्ट नहीं होते और डॉक्टरों को इंजेक्शनों से, वैद्यों को रसों भस्मों आदि से और हकीमों को जौहरों या कुश्ताजात से काम लेना पड़ रहा है। कुश्ताजात माने रसों या भस्मों से। तो यही दशा आजकल मानसिक रोगों की हो रही है। अशांति का रोग इतना अधिक हो रहा है कि मामूली ढंग के ऊपरी पूजा पाठ, ध्यान, जप आदि से कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं होता है कि जिससे मन को शांति जल्दी प्राप्त हो सके और बुद्धि भी स्थिर होकर आत्मानंद का जज्बा अथवा शांति का अनुभव कर सके। तो इसी प्रकार गुरजन भी दो प्रकार से ऐसे अशांत मन वालों की सेवा किया करते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रवचनों यानी जुबानी उपदेशों द्वारा ऐसे रोगियों को समझाया बुझाया करते हैं,
या कोई ऊपरी ढंग का पूजा पाठ या किसी मंत्र या नाम का जाप या किन्हीं धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय अथवा पाठ बदला देते हैं, या दान पुण्य करने का कुआं, धर्मशाला तथा मंदिर आदि के बनवाने व धर्म के कार्य करने का आदेश करते हैं। बहुत हुआ तो किसी रूप, मूर्ति या प्रकाश की लौ आदि का ध्यान मन नासिका, भ्रुकुटी या त्रिकुटी पर करने की साधारण क्रियाएं बता दी जाती हैं। तो लोगों को प्राणायाम भी करने का कुछ शौक होता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न तरीकों पर साधारण ढंग से पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान आदि तक साधन मार्ग सीमित रहता है। खास खास संस्कारी जनों की बात दूसरी है, परंतु तालीम की आवश्यकता उनको भी सदा ही रहती है। तो ऐसे गुरुजनों का अंतःकरण साफ आईने की भांति होता है। उनसे दूसरों पर आत्मिक ज्ञान का प्रकाश तो अवश्य पड़ता है और ध्यान विचार भी वैसा बनने लगता है, परंतु सब बातों का साधन स्वयं ही अपने बलबूते पर करना पड़ता है। तो इस तरह पर पूर्ण सफलता, संतोषजनक हो जाना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। ऐसे गुरुजन साधारण रूप से नुस्खे जात व जरूरी परहेज वगैरह सभी अच्छी प्रकार तजवीज़ कर देते हैं और उन सबको बनाने व उपयोग करने का ढंग भी बता व समझा देते हैं, परंतु उस नुस्खे की चीज़ों व जड़ी बूटियों आदि सबका इंतजाम स्वयं ही कराना पड़ता है और कूटने, छानने, काढ़ा आदि बनाने व सेवन करने कराने का सारा भार खुद अपने ही ऊपर रहेगा। ऐसे गुरुजन अपनी निज अनुभव शक्ति उसके अंतर में प्रवेश करके उसके हृदय को गर्मी कर या छेड़ व जागृत करके आत्मिक आनंद के जज्बे व शांति गति का अनुभव नहीं कराते या करा सकते। दूसरे प्रकार के सद्गुरुजन वो होते हैं जिनके हृदय आतिशी शीशा की भांति होते हैं। आतिशी शीशा मतलब जिस शीशे से छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है, जिसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। जिस शीशे से सूरज की किरणें एक बिंदु पर आकर किसी चीज को जला देती हैं। तो ऐसे हृदय वालों के सम्मुख जब कोई आ जाते हैं तो रोशनी पाए बिना ही नहीं रहते, बल्कि गर्मी भी पा जाते हैं। ऐसे सद्गुरु जनों की तवज्जो से संस्कारी जनों की मनोसूरत बहुर्मुखी स्वभाव वाली होने पर भी अंतर में धंसने व सिमटने लगती है और फिर एकाग्र अवस्था के स्थान पर आकर झटी रूहानी तवज्जो में प्रवेश कर जाती है। यहां तक कि उस आतिशी शीशे की भांति वाले हृदय की आत्मिक प्रकाश तथा गर्मी या तेज से प्रभावित होकर आत्मिक आनंद की शांति में डुबकियां लगा करती है, अर्थात ध्यान मग्न होकर महबियत व बेसुधी की अवस्थाओं का अनुभव ज्ञान व संस्कार भी स्वयं सद्गुरु की कृपा से होने लगता है। अब इस मिसाल से स्पष्ट हो गया कि पहले किस्म के इलाज व तरीके को इस सुलूक अर्थात ज्ञान मार्ग कहते हैं। जब इसके द्वारा मनोघाटियों की चिकित्सा हो जाती है तब फिर भी अंत में ऐसी आत्मिक जज्बे के मार्ग पर ही आनकर उसी द्वारा आत्मिक शांति का अनुभव होता है। बस यही रास्ता जज्जु का मार्ग कहलाता है। जिस प्रकार एक रोगी और वह भी पुराना व असाध्य सा हो तो रस या जौहर बीच बीच में प्राय पहुंचाने से उस रोगी में बल व शक्ति तथा साहस पैदा हो जाता है और दूसरी तजवीज़ की गई औषधियों व परहेज भी भारी रहता है। तजवीज़ यानी प्रेस्क्राइब की हुई और परहेज यानी मनाही या रोके, तो बहुत जल्दी उसका स्वास्थ्य संभलने व बनने लगता है और अशांति की जगह शांति का अनुभव ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो जिस चीज का आनंद अनुभव में थोड़ा बहुत भी मिल जाता है उसका संस्कार स्वयं ही बनकर ध्यान में आसानी से आ जाया करता है।
इसलिए हुजूर महाराज ने सत्य ही कहा है कि ब्यौरेवार साधन व अभ्यास यानी अमल व शगल पूरा करके अंत में फिर भी इसी आंतरिक जज्बे के मार्ग को धारण करना पड़ता है। इसी जज्बे की रोशनी व गर्मी का रस व बल यहाँ पर शुरू से ही अनुभव करने कराने के प्रयत्न प्रबंध व सेवा की जाती है। संग संग सुलूक तथा नफ्स की शुद्धि का मार्ग भी अपने आप जल्द से जल्द ही पूरा हो जाता है। तो संतों व गुरुजनों ने आजकल मनुष्य जात को अति दुर्बल व अशांत तथा दुखी जीवन में विवश देखकर भगवत प्रेरणा से सेवा का भार स्वयं अपने ऊपर अधिक ले लिया है। वो सीधी सादी सरल युक्तियों या साधनों से इस आध्यात्मिक मार्ग की तालीम देते हैं और सबसे उत्तम यह बड़ा उपकार ये करते हैं कि अपना खुद कमाया या खींचा या बनाया हुआ जौहर या रस उस अभ्यासी के अंतर व कल्ब में कल्ब यानी हृदय में प्रवेश कर करके उसमें भी वही आत्मिक जज्ब यानी मनोसूरत व रोशनी तथा गर्मी पैदा होने में खासी व सीधी सहायता करती है। अब चूंकि सदगुरु की आत्मिक तवज्जो से काफ़ी सीधी और असली मदद मिलती है और उधर उनके बताए हुए गुरों या नुकात पर जो उन्होंने स्वयं अनुभव द्वारा प्राप्त किए हैं अमल करते हैं, तो उनको इस ग्रस्त जीवन में सारी संसारी क्लेशों आदि में रहते हुए सन्मार्ग का अनुभवी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पूज्यपाद लालाजी साहब ने नेत्र में आंसू भरे हुए फरमाया था कि हमारे सदगुरुदेव यानी हुजूर महाराज का यह हाल था कि वो चलते फिरते जिनसे भी भेंट व दुआ सलाम का अवसर मिलता था उनको खाली नहीं छोड़ते थे। अपना अंतरात्मिक प्रकाश व गर्मी की तवज्जो सब पर ही डाल दिया करते थे। हुजूर महाराज फरमाया करते थे कि अमा इसका क्या जाता है, उनमें संस्कार पड़ जाता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उभरे वह काम आएगा ही। तो आजकल के समय में ऐसे ही कृपालु दयालु सद्गुरुओं की बड़ी आवश्यकता है। अपने आप आजकल इस मार्ग को सफलतापूर्वक पाना और अनुभव ज्ञान इस प्रकार इतनी जल्दी प्राप्त करना करीब करीब दुर्लभ तो नहीं, अत्यंत कठिन तो है ही। इस सब का अनुभव तो हम सबको थोड़े थोड़े सत्संग में ही बहुत कुछ निश्चित रूप में हो गया है। हमको सचमुच ऐसे संतों व सद्गुरुओं पर बली बली जाना भी कम है जो ऐसी बड़ी कमाई करके दूसरे भूले भटके माया जाल व दुखों में ग्रस्त जीवों का उपकार व उद्धार करते हैं। फिर यही नहीं, अपने को भगवान की ओर से सबका सेवक मानते हैं। धन्य ऐसे महानुभवी संत महात्मा और सद्गुरुजन। ऐसे तरीके में जितना प्रेम व विश्वास अभ्यासी को अपने सद्गुरु से होगा और जितना उनका सत्संग किया व पकड़ा जाएगा उतना ही उसको लाभ होता जाएगा और वह उन्नति करता जाएगा। इसी कारण मुख्य रूप से ये मार्ग प्रेम व भक्ति का ही कहा व माना जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।